अपनी क्लास लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कैटायन रेडिकल टेस्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं अमोनियम आयन का। ठीक है, अमोनियम आयन के लिए हम लोगों को सबसे पहले या किसी भी कैटायन के रेडिकल के टेस्ट के लिए हम लोगों को जो प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करना होता है वो यही होता है कि आप अपना सॉल्ट लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की साथ उसकी रिएक्शन करने के लिए उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि सोल्ट में ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जैसे ही सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे आपको एक अमोनिया गैस की स्मेल आएगी। अब आपको कैसे पता कि ये अमोनिया गैस की स्मेल है? अमोनिया गैस की स्मेल ना बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होती है। इतनी इरिटेटिंग होती है कि आपके नोज़ के पास जाने से पहले ही ये पूरी लैब में फैल जाती है और आपको बड़ी अजीब सी एक फीलिंग आती है इरिटेटिंग वाली। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे अमोनियम आयन हो सकता है। ठीक है, फिर भी एक बार यही प्रिलिमिनरी के लिए एक टेस्ट और कर लेते हैं कि आपको ना कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक ग्लास रोड को डिप करना होता है। ठीक है ना, ग्लास रोड होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे। अच्छा, वो कोई रोल नहीं है, वेट। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उस रोड को आप लोग डिप करोगे। ठीक है, और जैसे ही इस वाले सॉल्यूशन के माउथ पे आप लेकर आओगे ना, आपको ना वाइट कलर के फ्यूम्स नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये लेकर आओगे सॉल्यूशन को, आपको वाइट कलर के फ्यूम्स नज़र आएंगे बच्चा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि यस, क्योंकि ये तो अमोनियम आयन की हेल्प से ही होते हैं, उसी की प्रेजेंस में होते हैं, तो वो आपको लगेगा कि वहाँ पे प्रेजेंट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करोगे इसके लिए कि जो ये वाइट फ्यूम्स आए हैं ना, इन वाइट फ्यूम्स में ऐड कर दीजिए नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, आपका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे आपको अमोनियम आयन का कन्फर्मेशन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, बहुत ही इजी टेस्ट है। सबसे पहले क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में आने के 100% चांसेस हैं, अमोनियम आयन का आपके एग्जामिनर्स आपको देते ही देते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है। पहली बार में ही टेस्ट हो जाता है, बच्चों का टाइम सेव होता है, साथ में टीचर का टाइम भी सेव होता है। आपने क्या किया, सोल्ट में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्का सा ऐड किया। एक आपके पास ना यहाँ पे एक वॉच ग्लास होती है, ठीक है, सर्कुलर शेप में। उस वॉच ग्लास में आप सोल्ट को डालते हो, पिंच ऑफ सोल्ट आप लेते हो, उसमें ऐड करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH को आप ऐड करते हो, नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी बच्चा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग ऐड करते हो। आपको ऐड करने के बाद अमोनिया की स्मेल आती है। फिर आप क्या करते हो, वहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl में एक ग्लास रोड को डिप करके बस यहाँ पर उसको उसके ऊपर लेके आते हो। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में किया होगा, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे माउथ पे ले आओ खाली, आपको वाइट फ्यूम्स नज़र आएंगे। वाइट फ्यूम्स से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अमोनियम आयन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं वाइट फ्यूम्स में आप ऐड कर दो नेस्लर्स रिएजेंट। आपको मिलता है वाइट कलर की बॉटल में, प्रेजेंट होता है केमिस्ट्री लैब में। ये ऐड करते ही आपका ब्राउन पीपीटी बन जाएगा। आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस, वी हैव अमोनियम आयन प्रेजेंट इन अवर सॉल्ट। जो आपको सॉल्ट गिवन है उसमें हमारा अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, आया समझ में? चलिए, कैटायन रेडिकल टेस्ट करने का, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं लेड के लिए। ठीक है, Pb+2 चार्ज होता है लेड पर। कैसे आप टेस्ट करोगे? सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, क्योंकि आपको अननोन सॉल्ट गिवन होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सॉल्ट में ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको वहाँ पे अमोनिया की स्मेल आनी चाहिए, तो आप कहोगे कि अमोनियम आयन प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि आपको सॉल्ट हमने लेड का दिया है, जो कि आपको नहीं पता, आपके लिए अननोन है, तो आपको यहाँ पे अमोनिया की कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अमोनिया आपका एब्सेंट है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बनाओगे OS। OS क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। इसे हम लोग बोलते हैं OS। डिस्टिल्ड वाटर में जब सॉल्ट को ऐड करते हो, अपने सॉल्ट को, पिंच ऑफ सॉल्ट को ऐड करते हो, दैट इज OS। उस OS में आपका ग्रुप B रिएजेंट आप ऐड करोगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पे तुरंत आपको वाइट पीपीटी मिल जाएगा, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो आपको चांसेस नज़र आएंगे कि यस, मेरे सॉल्ट में लेड प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर अमोनिया की स्मेल नहीं आई थी, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने पर वाइट पीपीटी आ गया। इट मीन्स वहाँ पे लेड की प्रेजेंस की संभावना है। अब जब संभावना है तो उसको प्रूफ करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो कंफर्मेटरी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। जो आपने ये OS प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है ना, उसको हीट कर लीजिए। हीट करने के बाद उसमें ऐड कर दीजिए अपना पोटेशियम क्रोमेट, या फिर हीट करने तक पहले रुकिए, आपका पीपीटी डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि जो आपका वाइट पीपीटी है ना, वो कलरलेस हो जाएगा हीट करने से। ठीक है,
जब कलरलेस हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दीजिए K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट को ऐड कर दो, आपका येलो कलर का पीपीटी आ जाएगा। पता है बच्चा, आपका लेड कंफर्म हो गया वहीं पर। ये आपका फर्स्ट टेस्ट था। सेकंड टेस्ट है एक और कंफर्मेशन के लिए, अगर सपोज कीजिए ये अवेलेबल नहीं है लैब के अंदर, ठीक है, या आप हीटिंग नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो क्या करोगे, अपने इस सॉल्यूशन में, ठीक है, अपने ओएस में आपको ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड, और आपका येलो पीपीटी आ जाएगा, इसमें भी येलो पीपीटी आएगा, आपको लेड कंफर्म हो जाएगा। यानी कि इसी में ओएस प्लस डाइल्यूट HCl में ही आपको पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है, तो वहां पे आपका येलो कलर का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। यानी कि आपको वहां से कंफर्म हो जाएगा कि यस, जो सोल्ट हमें गिवन है उसके अंदर लेड+2 Pb+2 की प्रेजेंस हो सकती है। आगे समझें बच्चा, ठीक है, इजी था, इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, इसको भी एग्जाम में एग्जामिनर आपके दे सकते हैं लेड, ठीक है, ज़्यादातर ये नाइट्रेट के साथ दिया जाता है, बट लेड आपका आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसको करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए हमारा कैटायन रेडिकल टेस्ट है आर्सेनिक, As+2+2 उस पर चार्ज होता है और वो स्टील ग्रे कलर का होता है। तो इसको आपके फाइनल एग्जाम्स में, यानी कि एग्जामिनेशन जब आपका होता है तो ये आपको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता सॉल्ट? क्योंकि आपका स्टील ग्रे कलर का है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है ना बच्चे, क्यों करेंगे, जब उन्हें देखते ही पता चल गया कि कौन सा सॉल्ट है, तो इसीलिए एग्जाम में इसको नहीं दिया जाता, लेकिन आपको लैब में प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कैसे करोगे इसे आप, सबसे पहले वही आपने सोल्ट प्लस NaOH आपको लेना है, आपको अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, अब जब अमोनिया की स्मेल आपको नहीं आएगी तो इट मीन्स अमोनिया अब्सेंट हो गया। फिर आप उसका OS बनाएंगे, OS यानी कि ओरिजिनल सोल्यूशन, दैट इज सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आपने ये बनाया, उसमें ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, आपका कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे लेड भी आपका अब्सेंट हो गया। ठीक है, फिर आप इसी OS प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप पास करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। ठीक है, तो आपका येलो पीपीटी आएगा। अब ये गैस कहाँ से आएगी, ये गैस आपको किप्स एपरेटस में बनानी पड़ती है, वैसे भी बच्चे नहीं बनाते, ये आपको आपके लैब अटेंडेंट या टीचर बना के देते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम पास करेंगे, उसमें 5 इंचेस टेस्ट ट्यूब में हम उसमें अंदर जो पाइप होता है वो डालते हैं किप्स एपरेटस का, तो आपका वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस पास हो जाती है। पास करते ही आपका येलो कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे प्रिलिमिनरी उसे कंफर्म कर लोगे कि यस, यहाँ पे आर्सेनिक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब कंफर्म कैसे करोगे, जो सोल्यूशन आपने ये बनाया है OS प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो उसके अंदर है, यानी येलो पीपीटी वाला जो सोल्यूशन है आपका, इस येलो पीपीटी वाले सोल्यूशन को आप हीट करोगे। ठीक है, हीट करने पर क्या होगा, ये पीपीटी सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सोल्यूशन, येलो से वो ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद उसमें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को ऐड करो और फिर से हीट करो। ठीक है, फिर से जब हीट करोगे तो पीपीटी आपका फिर से सोल्यूबल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए अमोनियम मोलिब्डेट, आपका येलो पीपीटी फिर से थोड़ी देर बाद आपको दिखाई दे जाएगा। क्या ऐड करने पर, अमोनियम मोलिब्डेट। आप यहां से कंफर्म कर सकते हो कि यस, यू हैव आर्सेनिक इन योर सॉल्ट। अंडरस्टूड बच्चा, मैं फिर से कह रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी नहीं देते आपके एग्जामिनर्स, क्योंकि स्टील ग्रे कलर का होता है, बच्चे देखते पहचान लेते हैं, लेकिन आपको साल भर तो प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो आपके लिए क्रिएट की है, आपके लिए बनाई है कि कैसे आप पता करोगे शॉर्टेस्ट वे कि कैसे आर्सेनिक का टेस्ट हम लोग करते हैं। टॉपिक है Copper+2 कैटायन को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे अपने प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर। सबसे पहले बात, ये ब्लू कलर का होता है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपको जो सॉल्ट गिवन है दैट इज कॉपर, तो इसीलिए ये भी आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता, जैसे आपको आर्सेनिक नहीं दिया जाता है। ठीक है बच्चा, लेकिन क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होती है लैब में कि कैसे डिटेक्ट करोगे इन फ्यूचर, कभी रिसर्च आपको करनी पड़ जाए तो कैसे आप डिटेक्ट करोगे, तो उसके लिए आप ये पूरा प्रोसीजर है, देख लीजिए। सबसे पहले आप सोल्ट में NaOH को ऐड करोगे। ठीक है, आपका अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी, मीन्स अमोनियम इज अब्सेंट। देन OS बनाएंगे, OS क्या होता है, सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप ऐड करेंगे। ऐड करने पर कोई वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इट मीन्स लेड इज अगेन अब्सेंट। ठीक है, देन OS में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने ऐड किया है, उसमें पास कर दीजिए H2S गैस को, आपका यहाँ पे ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैक पीपीटी आ जाएगा बच्चा, ब्लैक पीपीटी आते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे Copper+2 हो सकता है। आर्सेनिक में क्या था, आर्सेनिक में ये प्रोसेस करने पर आपका यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी आ रहा था,
तो येलो पीपीटी आपको बताता है कि यहाँ पे आर्सेनिक हो सकता है, लेकिन ब्लैक पीपीटी आपको क्या बताता है कि यहाँ पे कॉपर हो सकता है। आया समझ में? जबकि प्रोसेस आपका सेम है, लेकिन क्योंकि सोल्ट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे देखो ना, आपका जो टेस्ट है, जो रिजल्ट है, वो भी डिफरेंट आया है। ठीक है बच्चा। फिर कंफर्मेशन कैसे करोगे? अब आपको पता चलेगा कि कॉपर हो सकता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैसे करोगे? इसका कंफर्मेशन के लिए जो ये आपने सोल्यूशन बनाया है ना, ब्लैक पीपीटी वाला, इसमें आप ऐड करोगे 50% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन और उसको हीट करो। ठीक है, हीट करने पर क्या होगा? पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। क्या ऐड किया था? 50% नाइट्रिक एसिड आपने ऐड किया था। जितना सोल्यूशन है ना, उसका 50% नाइट्रिक एसिड आप ऐड करो, पीपीटी आपका डिसॉल्व हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद से ठंडा करने के लिए रख दीजिए और उसमें ऐड करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। आपका वापस से जो ब्लू कलर गया था, वो ब्लू कलर वापस से आपका आ जाएगा। कहाँ पे? आपकी ऊपर की साइड पे। ये टेस्ट ट्यूब है ना, तो यहाँ ऊपर की साइड पे आपका ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐड करो पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, आपका K4FeCN6, आपका चॉकलेटी ब्राउन कलर का पीपीटी वहां पे फॉर्म होगा। वहां पे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि यस, वी हैव कॉपर+2 कैटायन इन द गिवन सॉल्ट। समझ में आया बच्चा? थोड़ा सा प्रोसेस हल्का सा, जो आपके कलर वाले सॉल्ट होते हैं ना, थोड़े से इनके जो प्रोसेस होते हैं वो भी हल्के से लेंदी होते हैं, इसलिए आपको परफॉर्म करने के लिए दिए ही नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, कलर्ड सॉल्ट है तो वैसे भी आपको नहीं दिए जाते। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे टेस्ट करते हैं। टॉपिक है Fe+3 यानी कि फेरिक आयन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैटायन को कैसे डिटेक्ट करेंगे इन द गिवन सॉल्ट। Fe+3 को, आयरन को, क्योंकि कलर्ड सॉल्ट होता है, पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए कैसे टेस्ट करते हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर, तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी टेस्ट करोगे बच्चा। कैसे करोगे? आपने सॉल्ट प्लस NaOH लिया। ठीक है, ये प्रोसेस आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, आपको याद भी हो गया होगा। कोई अमोनिया गैस रिलीज नहीं होगी, तो अमोनियम आयन तो एब्सेंट है। OS बनाएंगे। OS क्या होता है? सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl को। आपका कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, यानी कि लेड भी आपका एब्सेंट हो गया। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर H2S गैस को पास कराएंगे। कोई पीपीटी नहीं आएगा, ना ही येलो पीपीटी आएगा जो कि आर्सेनिक को बताता, ना ही ब्लैक पीपीटी आएगा जो कॉपर को बताता, क्योंकि आपके पास आयरन है। कोई पीपीटी नहीं आएगा, यानी कि आर्सेनिक और कॉपर दोनों को दोनों एब्सेंट हो गए। अब क्या करोगे? इसके बाद आप फिर से अपना OS लोगे, नया OS। यहाँ पे बातें खत्म हो गई, ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब नया OS बनाओगे, ओरिजिनल सोल्यूशन दोबारा से बनाओगे, उसमें ऐड करोगे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कन्वर्ट करता है Fe+2 को Fe+3 के अंदर। ठीक है, और उसको हीट करोगे। हीट करने के बाद आपका कन्वर्जन तो हो गया Fe+2 टू Fe+3। उसके बाद आप ऐड करोगे अमोनियम क्लोराइड। ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, आपका ब्राउन कलर का पीपीटी आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे Fe+3 हो सकता है। कंफर्म कैसे करोगे? अबव सॉल्यूशन को ठंडा करने के लिए आपने रखा था, उसमें ऐड कर दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसमें ऐड कर दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी हो जाएगा। फिर ऐड कर दीजिए डाइल्यूट HCl, तो आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर ऐड कर दीजिए K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट, आपका डीप ब्लू कलर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर, मेरे सॉल्ट के अंदर Fe+3 प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो रहा एक टेस्ट। एक और टेस्ट है कि पोटेशियम साइनेट को ऐड कर दीजिए, आपका ब्लड रेड कलर का पीपीटी बनेगा, एक ब्लड रेड कलर आएगा आपके सॉल्यूशन का, तो वो भी कंफर्म करता है कि Fe+3 आपके सॉल्ट में गिवन है। समझ में आया बच्चा? फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जो डेली आपको पूरे साल में कराई जाती है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम+3। ठीक है, Al+3 कैटायन को कैसे डिटेक्ट करेंगे आप अपने गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दिया जाता है करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टार्टिंग से वही स्टेप्स आपको फॉलो करते चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सॉल्ट में एल्यूमिनियम है। ठीक है, आपको सोल्ट प्लस NaOH करना है, अमोनिया की कोई स्मेल नहीं आएगी, तो अमोनियम आयन आपका एब्सेंट हो गया। फिर आप OS बनाएंगे। OS इज सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर का सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन। ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl को, कोई वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, तो लेड वहाँ पे एब्सेंट हो गया। इसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे, कोई पीपीटी नहीं आएगा, तो आर्सेनिक और कॉपर आपके एब्सेंट हो गए। फिर इसी OS में एक अलग से OS बनाओगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड को ऐड करोगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को ऐड कीजिएगा टू अवॉइड हाइड्रेशन। ठीक है ना। फिर आपका जेली लाइक वाइट पीपीटी बनेगा। जेली में जेली फिश होती है ना,
इस तरह का जेली जैसा कुछ व्हाइट कलर का पीपीटी एक फ्लोट करेगा आपके सोल्यूशन के अंदर, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहाँ पर एल्यूमिनियम के होने की संभावना पूरी पूरी है। कंफर्म कैसे करोगे? इसी पीपीटी के अंदर आप ऐड कर दीजिए डाइल्यूट HCl को, आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आप डाल दीजिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन और ऐड कर दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, फिर से NH4OH को फिर से ऐड कर दो। ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करने के बाद आपका रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, और एक ब्लू कलर का पीपीटी फ्लोट करेगा। इतना इंटरेस्टिंग होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये टेस्ट ट्यूब है ना, सोल्यूशन आपका रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, और अमोनियम ये रेड कलर कब होगा? जब आपका ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप ऐड करोगे। लेकिन जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे ना, आपका एक ब्लू कलर का पीपीटी यहाँ पे फ्लोट करेगा। रेड सोल्यूशन पे ब्लू कलर का पीपीटी फ्लोट करेगा, तो आपका एल्यूमिनियम 100% कन्फर्म हो गया बच्चा। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपको करना चाहिए लैब में। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है करने में और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्टेस्ट वे में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट भी होती है बच्चा मेरी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से हमें। आपके लिए इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है बच्चा, टाइम लगता है। ठीक है, होप करती हूँ आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक है जिंक। ठीक है ना, जिंक को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे अपने प्रेजेंट सोल्ट के अंदर? ठीक है ना, इसके भी आने की पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वही टेस्ट करोगे, सोल्ट प्लस NaOH। आपको कोई स्मेल नहीं आएगी अमोनिया की, तो अमोनियम आपका अब्सेंट हो गया। फिर OS में आप ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। OS क्या होता है? आपका ओरिजिनल सोल्यूशन, जिसमें आप वाटर प्लस डिस्टिल्ड वाटर लेते हो। नो वाइट पीपीटी, आपका लेड वहाँ पे अब्सेंट हो गया। OS प्लस डाइल्यूट HCl के अंदर ही आप H2S गैस को पास कराते हैं, कोई पीपीटी नहीं आएगा, तो आर्सेनिक कॉपर आपके अब्सेंट हो गए। फिर OS दोबारा से आपने बनाया, उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, कोई जेली वाइट पीपीटी नहीं आई, यानी कि एल्यूमिनियम आपका अब्सेंट हो गया। एल्यूमिनियम आपका अब्सेंट हो गया। ठीक है, और वहाँ पे आयरन भी आपका अब्सेंट हो गया। फिर आपने दोबारा से OS बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2S गैस को पास किया। अगर नहीं है, लैब में अवेलेबल नहीं है, तो सोडियम सल्फाइड गैस को पास किया, या फिर सोल्यूशन होता है उसको आपने ऐड किया। वाइट पीपीटी आपको दिखाई देगा, तो आपका जिंक वहाँ पे हो सकता है, Zn+2 आपका प्रेजेंट हो सकता है। कंफर्म कैसे करोगे? कंफर्म करने के लिए आपको फिर से OS बनाना है और K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट आपको उसमें ऐड करना है। सोल्यूशन आपको बना बनाया मिलता है। आपका ग्रीन कलर का पीपीटी वहाँ पे आपको नजर आएगा, जहाँ से आप कंफर्म कर लोगे कि यस वी हैव जिंक Zn+2 कटायन इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। समझ में आया बच्चा? मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं बच्चा, कि जो ये लॉन्ग मेथड वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ये टीचर्स आपको अवॉइड करते हैं फाइनल एग्जाम्स में देने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि H2S गैस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है H2S गैस को बनाना, तो ये वाले प्रोसेसेस को ना अवॉइड किया जाता है। तो आप लोग एक काम और कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अमोनियम नहीं आया, लेड नहीं आया, तो H2S गैस वाले को ना आप स्किप कर सकते हो इस प्रोसेस को। अब डायरेक्ट ना फोर्थ वाले स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, जो वहाँ पे आपको बता देगा कि एल्यूमिनियम है या आयरन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर से आप H2 गैस को अवॉइड करके ना Na2S वाला कर लो, और आपका वाइट पीपीटी आ जाएगा और आपको जिंक का वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रैक्टिस आपको लैब में कराई जाती है। ठीक है ना, अच्छे से आपको समझाया जाता है सब कुछ। चलिए बच्चा, मैंने शॉर्टेस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप जिंक को डिटेक्ट करोगे अपने सॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारा कटायन है Mn+2, मैंगनीज+2 आयन, जो कि बेबी पिंक कलर का होता है। अब क्योंकि ये कलर्ड सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर्स एग्जाम में अवॉइड करते हैं कलर्ड सॉल्ट्स को देने के लिए, क्योंकि आप देख के पहचान लेते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन फ्यूचर, और लैब में भी आप डेली परफॉर्म करते ही हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरे साल, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सॉल्ट को लेंगे, NaOH ऐड करेंगे, कोई अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी, अमोनिया इज अब्सेंट। फिर OS बनाएंगे। OS क्या होता है? आपका ओरिजिनल सोल्यूशन, दैट इज सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, आपको कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, लेड इज अब्सेंट। फिर OS में इसी सोल्यूशन के अंदर जो था आपका डाइल्यूट HCl वाला, उसमें H2S गैस को पास करेंगे, कोई पीपीटी नहीं आएगा, आर्सेनिक कॉपर आपके अब्सेंट हो गए। फिर दोबारा से OS बनाया, उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, कोई जेली लाइक पीपीटी नहीं आई, तो एल्यूमिनियम एंड आयरन आपके अब्सेंट हो गए। इस सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन बनाया है ना, इस सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। वन पार्ट में पास कीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, आपका पिंकिश
वाइट बफ पीपीटी आएगा, बेबी पिंक सा पीपीटी आपका बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे मैंगनीज भी हो सकता है, और लेकिन वहाँ पे जिंक आपका अब्सेंट होगा, यानी कि मैंगनीज आपका प्रेजेंट हो सकता है बेबी पिंक की वजह से, जिंक आपका अब्सेंट हो गया। ठीक है, कंफर्म कैसे करोगे कि इसी जो बफ पीपीटी बनाया है ना, इस बफ पीपीटी में ऐड करोगे डाइल्यूट HCl को, आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। बफ पीपीटी, वाइट बफ पीपीटी पिंकिश वाइट से वो कलरलेस हो जाएगा। फिर इसमें ऐड कर दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वेट कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चा, कुछ देर के लिए वेट कीजिए। आपको एरिल ऑक्सीडेशन की वजह से वहां पे पेल वाइट कलर का पीपीटी नजर आएगा, जो कि ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। जब थोड़ी देर आपने वेट किया ना पीपीटी डिसॉल्व होने के बाद, तो जब आपने NaOH को ऐड किया था, थोड़ी देर वेट किया, तो वहां पे जो पीपीटी आपका आया ना, वो पेल वाइट कलर का पीपीटी आया। फिर जब आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसकी वजह से वो जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैंगनीज कंफर्म हो जाएगा बच्चा। ठीक है, हमारा टॉपिक है अपने गिवन सॉल्ट के अंदर निकल को टेस्ट करना, लेकिन क्योंकि ब्राइट ग्रीन कलर का होता है तो ये आपको एग्जाम में तो नहीं दिया जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट्स को। तो कैसे स्टार्ट करते हो एनालिसिस करना, आप अपने सॉल्ट में थोड़ा सा NaOH ऐड कर दीजिए, कोई अमोनिया की आपको स्मेल नहीं आएगी, तो अमोनियम आयन आपका अब्सेंट हो गया। अगर स्मेल आती तो उसके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट होता, क्योंकि नहीं आए तो अमोनियम आयन अब्सेंट हो गया। अब OS बनाएंगे। OS क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। उसमें ऐड कर दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। आपका कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, अगर आता तो लेड होता, बट नहीं आया तो लेड नहीं है। फिर दोबारा से OS बनाएंगे, उसी में डालेंगे फिर से डाइल्यूट HCl, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे, फिर से कोई पीपीटी नहीं आएगा। कोई पीपीटी नहीं आएगा इसका मतलब आर्सेनिक और कॉपर नहीं है। अगर ब्लैक पीपीटी आता तो कॉपर होता, और अगर येलो पीपीटी आता तो आर्सेनिक होता। कोई भी नहीं आया तो मतलब दोनों अब्सेंट हो गए। फिर आप दोबारा से नया OS बनाओगे, ऐड करोगे सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, फिर ऐड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपका कोई जेली वाइट पीपीटी नहीं आएगी, नहीं आई यानी कि एल्यूमिनियम और आयरन दोनों अब्सेंट हो गए। ठीक है, फिर आपका जो ग्रीनिश कलर है वो ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन कलर था ना निकल का, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा अमोनिया गैस के फॉर्मेशन की वजह से। तो यानी कि यहाँ पे निकल आपका प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब जब निकल प्रेजेंट हो सकता है तो कंफर्म करोगे। कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे कि इस वाले जो सॉल्यूशन में जो आपका ग्रीन से आपका ब्लूइश कलर का हो गया है, इस सॉल्यूशन में पास करोगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। ठीक है, आपका ब्लैक पीपीटी बन जाएगा निकल सल्फाइड का। फिर इसमें ऐड कीजिए एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है, जो कि ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए काम आता है। तो एक्वा रीजिया को ऐड करोगे, हीट करोगे, ठंडा करोगे, आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे, आपका ब्लू कलर आ जाएगा। फिर आप DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम को ऐड करोगे, आपका रोज रेड कलर आ जाएगा। सोचो कितने कलरफुल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे। एक ही सोल्यूशन के अंदर इतने सारे कलर्स आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को डालकर आपका कंफर्म हो जाएगा कि निकल +2 इज प्रेजेंट। यस, 100% इज प्रेजेंट। तो क्यों ना टेस्ट को अपने लैब में किया जाए, है ना। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन है तो इंटरेस्टिंग ना, तो लैब में परफॉर्म तो करना ही चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए हमारा टॉपिक है अपने गिवन सोल्ट में बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम को टेस्ट करना। इन तीनों का टेस्ट एक साथ ही हो जाता है। कैसे स्टार्ट करते हैं, सारे प्रोसेस वही फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले सोल्ट को लेंगे, NaOH को ऐड करेंगे, कोई अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी, अमोनियम आयन इज एब्सेंट। फिर OS बनाएंगे, OS इज सोल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl को, कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, लेड इज एब्सेंट। अगर आता तो यहाँ पे लेड कंफर्म हो जाता। फिर उसी में H2S गैस को पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे, कोई येलो ब्लैक कलर का पीपीटी नहीं आएगा, तो आर्सेनिक और कॉपर नहीं है। दोबारा से OS बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे, कोई जेली वाइट पीपीटी नहीं आएगी, तो एल्यूमिनियम आपका अब्सेंट हो गया। कोई रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं आया तो आपका आयरन अब्सेंट हो गया। ठीक है, फिर इसी OS में जो सोल्यूशन था ना, इसी OS प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप पास कर दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, आपका जिंक अब्सेंट हो गया। कोई बफ पीपीटी नहीं आएगा, पिंकिश वाइट बफ पीपीटी नहीं आएगा, मैंगनीज अब्सेंट हो गया।
कोई ब्लैक पीपीटी नहीं आएगा, निकल अब्सेंट हो गया। इन तीनों के आने के चांसेस थे बच्चा यहाँ पर। मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, मैंने सब आपको बताया है उसके अंदर। ठीक है, अब पता है दोबारा से ओएस बनाओगे, फिर डालोगे अमोनियम क्लोराइड, फिर ऐड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब की बार H2S गैस की जगह डालोगे अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। आपका वाइट पीपीटी आ जाएगा जो बताएगा क्या कि बेरियम, कैल्शियम या स्ट्रोंशियम इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? उसके बाद ऐड कर दीजिए इथेनोइक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड को ऐड कर दीजिए। आपका पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, वाइट पीपीटी कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म कैसे करेंगे भाई? इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया ना व्हाइट पीपीटी वाला, जो कि आपका डिसॉल्व हो गया है, उस सॉल्यूशन में ऐड कर दीजिए पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। आपका येलो पीपीटी आ जाएगा। कंफर्म हो गया भाई, बेरियम है मेरे सॉल्ट के अंदर तो। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन आपका था ना यही वाला, इसके अंदर ऐड अगर करोगे अमोनियम सल्फेट तो क्या हो जाएगा? आपका व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। भाई क्या कंफर्म कर लिया मैंने कि स्ट्रोंशियम है मेरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, देखो ना बच्चा क्या हुआ है, समझाती हूँ। जो सोल्यूशन बनाया ना आपने ये वाला, उसे 3 तरह से टेस्ट करोगे बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के लिए। जो यहाँ पे पीपीटी डिसॉल्व हुआ था ना आपका, जो व्हाइट कलर का सोल्यूशन आपके पास बना है, एक तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो उसको। ठीक है, एक हिस्से में ऐड करो पोटेशियम क्रोमेट। आपका येलो पीपीटी अगर आ गया तो उसमें बेरियम है। ठीक है, इसी सोल्यूशन के सेकेंड वाले हिस्से में अगर आपने अमोनियम सल्फेट को ऐड किया है और आपका व्हाइट पीपीटी आ गया तो कंफर्म हो गया भाई स्ट्रोंशियम है मेरा तो। ठीक है, थर्ड वाले हिस्से में अगर आपने डाला है अमोनियम ऑक्सलेट NH4 होल ट्वाइस C2O4, ठीक है, तो आपका व्हाइट पीपीटी अगर ये ऐड करने पर आ जाए तो आपका कैल्शियम कंफर्म हो गया। भाई कितना इंटरेस्टिंग है, आपने एक ही टेस्ट के साथ 3 सॉल्ट आपने कंफर्म कर लिए। आया समझ में? इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम में नहीं दिया जाता बच्चा। मैं फिर से कह रही हूँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एग्जामिनर्स बचते हैं इतना टाइम वेस्ट करवाने से बच्चों का और अपना भी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लिखने भी होते हैं। ठीक है, हमारा टेस्ट है मैग्नीशियम +2 के लिए। ठीक है, सारे वही टेस्ट हमें फॉलो करने हैं स्टार्टिंग से। सोल्ट प्लस NaOH, कोई स्मेल अमोनिया की आपको नहीं आएगी, अमोनियम आयन इज एब्सेंट। अगर स्मेल आती तो उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता, आप यहीं पे रुक जाते, बट नहीं आई इट मीन्स अमोनियम आयन इज एब्सेंट। फिर आप OS बनाएंगे। OS क्या होता है? आपका सॉल्ट प्लस डिस्टिल्ड वाटर। इसमें आप ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ऐड करने पर कोई व्हाइट पीपीटी आना चाहिए था, अगर नहीं आया है तो इट मीन्स लेड वहाँ पे अब्सेंट हो गया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ोगे। अपने इसी सोल्यूशन के अंदर आप पास करोगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, वहाँ कोई येलो पीपीटी नहीं आएगा। नहीं आया इट मीन्स आर्सेनिक नहीं है। अगर ब्लैक पीपीटी आ जाता तो कॉपर होता, वो भी नहीं आया तो कॉपर अब्सेंट हो गया। दोबारा टेस्ट करने के लिए चलेंगे उसी सॉल्ट के साथ, फिर से नया OS बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड ऐड करोगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे। ठीक है, आपका कोई जेली वाइट पीपीटी नहीं बनेगी, बनती तो एल्यूमिनियम होता बट नहीं है, नहीं बनी तो एल्यूमिनियम नहीं है। आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर बनता तो वहाँ आयरन होता, वो नहीं बना तो आयरन भी एब्सेंट हो गया। ठीक है, इसी सॉल्यूशन के अंदर पास कर दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। व्हाइट पीपीटी बनना चाहिए था भाई, नहीं बना, जिंक अब्सेंट हो गया। कोई पिंकिश वाइट एक बफ पीपीटी बनना चाहिए था, नहीं बना तो मैंगनीज भी आपका अब्सेंट हो गया। कोई ब्लैक पीपीटी बनना चाहिए था, नहीं बना तो निकल भी अब्सेंट हो गया। चलते हैं आगे, फिर से नया OS बनाइए, फिर से ऐड कीजिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अब की बार ऐड कीजिए अमोनियम कार्बोनेट को। व्हाइट पीपीटी आना चाहिए था तो बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कुछ तो होता, बट व्हाइट पीपीटी ही नहीं बना, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, सब अब्सेंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं आया तो अब लग रहा है भाई मैग्नीशियम ही हो सकता है, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है आपका। अब आप क्या करोगे, जो सोल्यूशन आपने बनाया था ना इसी के अंदर कोई डबल मेहनत नहीं करनी है, उसी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दीजिए सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। आपका व्हाइट पीपीटी भाई अब की बार तो नजर आएगा। आपका क्या हो आ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट हो गया। ये आपने प्रिलिमिनरी किया, ठीक है ना। कंफर्म कैसे करोगे भाई, आपने जो सोल्यूशन बनाया था OS प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, आपका व्हाइट पीपीटी आ गया था ना, यहीं पर कंफर्म हो गया था बच्चा कि मैग्नीशियम है। लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई भाई, हमें एक और टेस्ट करना है, तो क्या करोगे, अब की बार फिर से नया OS बनाओ, उसमें डालो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम कार्बोनेट यहाँ तक का सेम है, लेकिन अब की बार सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की जगह आप क्या ऐड करोगे, मैग्नेसॉन रिएजेंट। अब ये किस बला का नाम है, ये क्या होता है, ये होता है 4,4 नाइट्रोफिनाइल एजो रिसोर्सिनोल प्लस NaOH। ठीक है, यहाँ पर आपको NaOH भी ऐड करना है बच्चा। इसके बाद ये आपको मैग्नेसोन सॉल्ट ना बना बनाया मिलेगा लैब में, लिखा होता है आपके बॉटल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, मैग्नेसोन सॉल्ट। ठीक है, ये केमिकल नेम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा, 4,4 नाइट्रोफिनाइल एजो रिसोर्सिनोल। ठीक है, सिंपल आपने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया मैग्नेसॉन रिएजेंट और डाला थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका ब्लू कलर का पीपीटी आएगा भाई, इतना इंटरेस्टिंग कलर निकल कर आएगा। तो आपको कंफर्म हो गया कि मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन माय गिवन सॉल्ट। समझ में आया बच्चा? चलिए वेरी गुड, यहाँ पर हमारे सारे कैटाइंस टेस्ट खत्म होते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए इन सबको रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताए हैं, जो नहीं है वो भी मैंने आपको बताए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।